एक विशेष सूचना, यह साक्षात्कार 6 अप्रैल 2025 को मोरवा में किया गया था। तकनीकी कारणों के चलते इसे तत्क्षण प्रसारित नहीं किया जा सका, किंतु इस अंतराल में विस्थापन से जुड़ी समस्याओं पर प्रबंधन के साथ कई अहम चर्चाएं और बैठकों के माध्यम से कुछ सहमतियां बनी। हमारे निरंतर प्रयासों और जनता की आवाज को प्रमुखता देने की प्रतिबद्धता के तहत अब यह साक्षात्कार सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों की वास्तविक समस्याएं सामने आ सकें और उनके अधिकारों व हितों की रक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। नमस्कार, इस समय हम लोग खड़े हैं मोरवा के अंबेडकर नगर कॉलोनी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसपास एक घनी आबादी का क्षेत्र है। कहा जाता है कि इसमें करीब 75% जो लोग हैं वो सरकारी ज़मीनों पर बसे हैं। करीब 25% लोगों के पास पट्टा है। 1998 और 2007 में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ कई लोगों को पट्टे भी वितरित किए गए थे। जब इतनी भारी आबादी यहाँ पे बसी है और एक लंबे अंतराल से बसी हुई है, तो इन्हें उचित मुआवजा क्यों नहीं, क्यों इन्हें प्रभावित माना जाए, क्यों नहीं विस्थापित? क्या कहना चाहेंगे पूर्व पार्षद जी? यहाँ वार्ड नंबर 4 अंबेडकर नगर यह बहुत ही पुराना बस्ती है, बसा हुआ है और यहाँ पर करीब 75% लोग पट्टे के जमीन 75% लोग सरकारी भूमि में है और 25% लोग पट्टे में है। लेकिन जो सरकारी भूमि में है वो करीब 30 साल 40 साल से बसे हुए हैं और उनको 1998 में भी पट्टा मिला बहुत लोगों को और 2007 में भी पट्टे मिले हैं और हर तरह के दो पीढ़ी बीत चुका है उनका। विमल जी, दो पीढ़ी बीत चुका है। ये बताइए कि एंसल प्रबंधन कह रहा है कि आप इसको लेकर के जिला कलेक्टर से मिलिए, आपके पास क्या इसकी डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है, कुछ ना कुछ हल निकला गया। तो जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या आप भी नगर निगम से जुड़े हुए हैं? क्या नगर निगम से उनका संपत्ति कर नहीं करता था या भूभाटक नहीं करता था, जल कर नहीं करता था? क्या ये सब डॉक्यूमेंट को मान्य नहीं किया जा सकता? अधिकतर लोगों के पास, अधिकतर नहीं, मैक्सिमम लोगों के पास, जितने भी पुराने लोग हैं उनके पास राशन कार्ड है, समग्र आईडी है, नगर निगम का टैक्स भी कटा है, संपत्ति कर, बिजली बिल भी है। एनसीएल एकदम गलत का और झूठ बोल रहा है। जो नए कुछ मुआवजा माफिया आए होंगे, जो आके अभी तुरंत बनाए होंगे कहीं, उनके पास नहीं होगा कागजात। लेकिन पुराने जितने लोग हैं उनके पास आधार है, वोटर आईडी है, संपत्ति कर है, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, समग्र आईडी है, अनेक कागज है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पूरे रोड, नाली, बिजली की सुविधा शासन दिया हुआ है और शासन इनको बासिंदा माना है, तब ने पूरा इतनी सुविधा दिया हुआ है। बासिंदा माना है और सुविधा दिया है, फिर भी एनसीएल नकार रहा है। क्या मांगे हैं आपकी एनसीएल से? सर, एनसीएल से हमारी ये मांग है कि जो पट्टेधारी लोग को जो सुविधाएं दी जा रही है विस्थापित की श्रेणी में, वही श्रेणी में हमें भी रखा जाए और वही सुविधाएं दी जाए। और अभी सुनने में आया है कि एनसीएल इस महीने एवार्ड पारित करने जा रहा है। एवार्ड पारित के बाद हमारा ब्याज रुक जाएगा। क्या हमने एनसीएल से सहयोग करके बहुत बड़ी गलती कर दी कि उनके कथानुसार हमने नापी करा लिया और नापी कराने का परिणाम ये मिला कि अगर एवार्ड पारित हो जाता है वो ब्याज हमको देंगे नहीं एवार्ड पारित के बाद, तो हमें, हमारा और कई लोगों का, सिंह मोरवा वासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ पे भी एनसीएल को विचार करना चाहिए कि एवार्ड पारित के बाद तत्काल या तो हमें पैसा दे या जब तक मतलब कि हमारा पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो ब्याज देता रहे। बड़ा सवाल कि अवार्ड पारित कर देगा तो जिन लोगों के घरों की नापी हो गई है, या आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों के घरों की नापी हो गई है उनका ब्याज रोक दिया जाएगा। भले एनसीएल 4 साल 5 साल बाद इस जगह पे जहां हम लोग खड़े हैं, इस जगह को भले 5 साल बाद ले, 5 साल तक अगर लोग नोटिस बांट रहा है, लोग अभी अपना नोटिस लेकर के मुआवजा नहीं ले रहे हैं, तो उनके घरों का ब्याज रुक जाएगा और ऐसे में जिन लोगों ने नापी नहीं कराई है उनके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नागदेव रावत नाम है। रावत जी, इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? नापी को लेकर के कहा जा रहा है कि लोग टीमें लगातार आ रही है, नापी करा लीजिए और अवार्ड पारित हो जाएगा तो लोगों के घरों का ब्याज बंद हो जाएगा। नहीं, ब्याज बंद तो नहीं करना ये चाहिए। शासन का नियम है। मैं बता दूं कि अगर नापी हो गई है और अवार्ड पारित हो जाता है, उसके बाद अगर नोटिस बंटना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद से जब तक आपके घर का आपको मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक फिर आपका जो मकान है उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा।
नहीं, ये तो गलत कर रहा है एनसीएल। ब्याज तो नापी तो वो अपने मनमानी तरीके से किया, और जब नापी कर लिया तो जब मनमानी कैसे कहेंगे भाई? सहयोग आपका हामी भरी होगी तभी ना आपके घर पे आती है। हाँ भरी है, लेकिन वो तो नियम तो पारित नहीं ना किया सारे जनता को तो दर्शाया नहीं ना कि हम ब्याज हम जिस दिन से नापी हो जाएगा ब्याज हम बंद कर देंगे। तो इसलिए या पट्टेधारी हो या सरकारी ज़मीन में हो, हमारा निवेदन एनसीएल से और कलेक्टर से भी यही है कि सबको ज़मीन दे करके और जैसे यहाँ नगर बसाया गया है वहाँ बसाया जाए और सब लोग के सारी नगर निगम के तहत सुविधा दी जाए। पारदर्शिता नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद कुमार मल्ला। गोविंद जी, आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं मोरवा विस्थापन को, और आपका कहाँ पे घर है, मकान है? हमारा 4 नंबर वार्ड में ही घर है और एनसीएल तो नापी करने के बाद गलत ही कर रहा है। सबको का एक सम्मान देना चाहिए। जो 30 साल से 40 साल से बसे हुए हैं उनका तो सबका एक जैसा ही देखना चाहिए एनसीएल। क्या शुभ नाम है आपका? भुवनेश्वर प्रसाद सागर। आप कहाँ रहते हैं? 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड में रहते हैं। आपका सरकारी आवास में बना है कि क्या, कैसे? सरकारी आवास में। तो आप पीछे अभी कई लोग गए, प्रदर्शन किए, वहाँ पे अपना ज्ञापन सौंपे कि हमको भी वही हक चाहिए जो यहाँ के अन्य लोगों को, विस्थापितों को मिल रहा है। आप इसे कैसा देख रहे हैं? जी, जो पहले से प्रचलित नियम चलता है, जो मढ़ौली में जो आपने दिया, फिर यहाँ इस तरह का 2 तरह का नीति नहीं अपनाना चाहिए। गरीबों को हाथ नहीं मारना चाहिए, जो है उनको उचित मुआवजा विस्थापन का पूरा लाभ देना चाहिए। बात तो ये भी चल रही है कि मढ़ौली में 8 लाख करीब दिया गया था, यहाँ भी 3 स्लैब बांट दें, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, या हो सकता है कि भविष्य में सबको 8 लाख के दायरे में ला करके सरकारी आवास में जो बचे हैं उनको 8 लाख दे दिया जाएगा। तो क्या उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, जो उचित मुआवजा है, जो पहले गाइडलाइन जारी किए कि प्लाट के बदले 15 लाख दिया जाएगा, बुकलेट में उन्होंने जारी किया था, और फिर इस तरह एकाएक इस तरह का जो है नियम बाद में नापने के बाद कर रहे हैं, तो ये तो जनता के साथ सरासर अन्याय है। इस तरह नहीं होना चाहिए। माता जी, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा सुनीता देवी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा जो 15 लाख का जो लागू हुआ था वही में हम चलेंगे, और ये हम सरकारी में बसे आज से नहीं, 50 साल से हम बसे हुए हैं। हमारा ससुर के यहाँ मृत्यु हुआ, बाल बच्चे के जन्म हुआ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? लोगों का आशियाना एक लंबे समय से यहाँ बना हुआ है और सभी की मांग यही है कि जो एनसीएल ने कहा था, हालांकि एनसीएल चीज़ों को घुमाता है। 15 लाख की बात तो जरूर एनसीएल की तरफ से हुई थी, मगर उसमें सरकारी और गैर सरकारी का स्लैश उन्होंने नहीं डाला था, और अब ये इसमें भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि लगभग 70% नापी हो गई है। वो जान रहे हैं कि अब विस्थापन की राह आसान हो जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नाजनी है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस जो पट्टे वाला को मिले वो आम जनता को भी मिले। हम लोग बहुत गरीबी से बनाए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। हम लोग हटना नहीं चाहते। जो हमको चाहिए वो हमको चाहिए, और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं हटेंगे। देखते हैं कितना डोजर चलेगा, कितना ही होगा। माता जी, क्या नाम है आपका? लखरानी देवी। आप भी यही रहती हैं? जी। सरकारी आवास पे है? सरकारी आवास पर रहते हैं। तो आप भी पीछे धरना प्रदर्शन में गई थी एनसीएल में? हाँ जी सर, गए थे। गई थी? हाँ। कोई सुना कि नहीं आपका? सुना सर, बोल रहे हैं वहाँ के जो मालिक हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हम 5-5 लाख रुपया देंगे। तो बताइए, इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? 5-5 लाख रुपये में हम लोग जी ले खा लेंगे सरकारी जमीन में? तो देखिए किस प्रकार एनसीएल हाथ जोड़ ले रहा है कि 5 लाख देंगे। तो एहसान कर रहा है क्या? एहसान कर रहा है इस प्रकार से? तो ऐसा ही लग रहा है कि एनसीएल हाथ जोड़ करके 5 लाख दे करके लोग को बता रहा है कि भैया इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल कि पूर्व में भी बजट के दौरान मोरवा विस्थापन की चर्चा हुई थी कि यहाँ के लोगों को नगर निगम क्षेत्र में बसाया जाए, परंतु ना ही तो जिला कलेक्टर ने अभी इस चीज़ को लेकर के पहल की है, ना ही एनसीएल प्रबंधन इस चीज़ को लेकर के पहल की है। क्योंकि अगर लोगों को हटाना है, मुआवजा देना है, तो सर्वप्रथम उनको कहाँ बसाया जाएगा? क्योंकि विस्थापन से पहले पुनर्वास की बात होनी चाहिए। पुनर्वास की कोई बात नहीं हो रही। मैंने शुरू से कहा है कि पुनर्वास की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। पुनर्वास स्थल बनाए, उसको डेवलप करे, उसके बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए, पर ये नहीं हो रही। आगे भी हम कई लोगों से जुड़ेंगे। ये तो अम्बेडकर नगर का हाल था, इसके पहले हम लोग आदर्श गंगा के पास भी हम लोग गए थे, और भी तरह के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।